ठीक है, तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। तारिक भाई, संवाद से तो आप समझते नहीं हैं, आपको सिर्फ भाषा समझ में आती है तलवार की, संगीत रागी का कहना है। इनकी बातों से, रागी संगीत रागी की बातों से मुझे कुछ समझ में नहीं आता ये कहना। कह तो रहे हैं संवाद से आपको नहीं समझाया जा सकता। फिर भी मैं सोच रहा था 7 फरवरी को इजराइल आपको समझा रहा है ना, इजराइल आपको समझा रहा है। हाँ तारिक भाई, बीच में नहीं बोला था। अच्छा संगीत रागी, अब तारिक भाई को बोल। 7 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर पहुंचते हैं मलेशिया, मुसलमान देश है। तलवार लेके गए थे, तलवार लेके पहुंचे थे, कट्टा लेके पहुंचे थे कि बंदूक लेके पहुंचे थे, कि खुरपी लेके पहुंचे थे, कि ब्लेड लेके पहुंचे थे, क्या लेके पहुंचे थे? या वहां के लोगों ने कौन सा चाकू से स्वागत किया था उनका? भाई संवाद ही तो हुआ होगा, पीएम बैठे होंगे, बात किया होगा। यहां से जब जर्मनी जाते हैं तो सऊदी में रुकते हैं, ऐसे पप्पी लेते हैं शेख को, मोदी साहब ऐसे ऐसे गाल लड़ा के वो शेख लोग करते हैं, चुम्मी लेते हैं। अरे भाई समाधि तो करते होंगे बैठ के चुम्मी लेने के बाद, कि दोनों लोग वो लोग कहते होंगे हम चाकू मारेंगे, चाकू लाएंगे, चाकू लाएंगे। अच्छा तर्क है ये, या चाकू लेके आए थे। अच्छा, एक ये जवाब हो गया। दूसरा इन्होंने कहा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मोहन भागवत साहब बात कर रहे थे, मुसलमानों से तो बात कर नहीं रहे थे। हाँ। तो मुसलमानों से क्यों माफी मांगे, या कुछ गलत उन्होंने नहीं कहा, जायज बात। वेरी गुड, वेरी गुड। इन द सेम वे मोहन भागवत भी हिंदुओं से नहीं बात कर रहे थे, वो तो मुसलमान से बात कर रहे थे। अरशद मदनी, तो क्या गलत कहा? अरशद मदनी, अरशद मदनी, हाँ। अरशद मदनी भी मुसलमानों से बात कर रहे थे। तो अगर एक तरफ मोहन भागवत साहब सही कह रहे थे, हिंदुओं से बात कर रहे थे, मुसलमानों से बात नहीं कर रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, ठीक है भाई। ऐसे ही अरशद मदनी भी ना कुछ गलत कहे ना मोहन भागवत गलत कहे, बात खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया। तो मतलब अरशद मदनी अगर किसी से बात नहीं कर रहे थे, अपनी कौम से बात कर रहे थे और तबाही की बात कर रहे थे, तो क्या मतलब आह्वान कर रहे थे तारिक भाई, तबाही का आह्वान कर रहे थे क्या? मतलब क्या इशारा क्या था उनका? नहीं, पहले इस बात को क्लियर हो जाना चाहिए कि अरशद मदनी किससे बात कर रहे हैं। हाँ। और अगर कोई भी वायलेंस की बात करता है तो हमारी पार्टी या हम लोग उसके साथ नहीं। लेकिन अगर आप ये बात कहेंगे कि इतनी, अच्छा मोहन भागवत साहब भी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लगा। एक तो पहले आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक ही डीएनए है, एक ही है, भाई हैं। अरे भैया जब भाई, और पूजा पद्धति अलग हो गई। अभी जब 100 साल पूरा हुआ तो यही बात उन्होंने दोहराई कि इनकी पूजा पद्धति अलग है। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, भैया हम नहीं मानते। तारिक खान नमाज पढ़ता है, अनुराग मुस्कान हाथ जोड़ के पूजा करते हैं। हम लोग सब हिंदुस्तानी। अभी 10 दिन पहले, 100 दिन पहले, 50 दिन पहले ये कह रहे थे, अब कह रहे हो डंडा मारो, कन्वर्ट कराओ। अच्छा भैया, कन्वर्जन की बात नहीं की है। नहीं देखिए, सुनिए, ना घर वापसी की बात की है, कन्वर्जन की बात नहीं की है, डंडा मारने की बात भी नहीं की है। धर्मांतरण, मैं यही कह रहा हूं, देखिए स्क्रीन पर भी चला रहा हूं मैं, धर्मांतरण और घर वापसी में अंतर समझिए। यही भूल मदनी साहब से, यही भूल आप कर रहे हैं तारिक भाई। अरे सरकार, आप अपने धर्म से प्यार करते हैं, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल करता हूं भाई, करता हूं, मैं तो करता हूं। हाँ। मैं उसको फॉलो भी करना चाहता हूं, वही तो मोहन भागवत कह रहे हैं आपका भी धर्म वही है जो मेरा है, आपको घर वापसी करनी है। उनके कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान अरब से नहीं आया, वो कन्वर्ट हुआ है। अरब से आया? कौन कह रहा है? मैं तो कभी नहीं कहता मैं अरब से आया। मेरे पूर्वज यहीं के रहे और कन्वर्ट हुए, ये सारी बातें मान ली जाती हैं जो मोहन भागवत साहब कहते हैं। उसके बाद भी आप ऐसी बातें करते हैं जिससे आग लगे, जिससे आपसी मतभेद और बढ़े, ताकि वोटों का फायदा मिले। चुनाव आ रहे हैं जो बॉर्डर के एरिया है, वहां पर चुनाव आ रहे हैं। अजीब और गरीब बयान है। अमित शाह एक ट्वीट कर देते हैं, मैं ये भी बता रहा हूं कि मुसलमानों की आबादी 24% हो गई, पता ही नहीं, ट्वीट डिलीट करना पड़ा, बेइज्जती हुई नहीं। योगी साहब कह देते हैं 60 करोड़ थी 11वीं सदी में हिंदुओं की आबादी। एंगस मेडिसन को पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़े एक रिसर्चर हैं। एंगस मेडिसन ने कहा कि उस वक्त दुनिया की आबादी 30 करोड़ थी, पूरी दुनिया की। तब बता दिया खाली हिंदू भारत में 60 करोड़ थे। तो ये इस तरीके की बातें कर आप सिर्फ आग लगाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। रहने दीजिए प्यार से। अनंत विजय को लाते हैं। अनंत विजय जी, ये आग लगाने वाला बयान किसने दिया है? मोहन भागवत ने दिया है या अरशद मदनी ने दिया है? कौन आग लगा रहा है? दोनों की भाषा देखेंगे तो आपको स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि आग लगाने का काम कौन कर रहे हैं। मोहन भागवत ने तो बहुत अच्छी तरह से भारतीय परंपरा के हिसाब से उन्होंने कहा घर वापसी कराने का प्रयत्न किया जाएगा। ये तो कहा नहीं धर्मांतरण, तो तारिक खान और यहाँ बैठे हुए लोग उसको घर वापसी को कन्वर्जन करें। घर वापसी कभी भी कन्वर्जन नहीं होता, ये सब स्पष्ट हो गया था डिस्कशन के पहले ही। और आग लगाने वाला बयान तो अरशद मदनी दे रहे हैं।
जो कह रहे हैं कि 25 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ ईसाई और पता नहीं जाने क्या क्या, थोड़ा ये गड़बड़ा गए हैं मुझे लगता है। पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं, मुझे लगता है बिना सोच समझ के ये बात करते हैं। और जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब नहीं होने देंगे, किसी ने आवाज नहीं उठाई, माँ का दूध पिया है, छठी का दूध याद दिला देंगे। पता नहीं दूध क्यों इनको इतना याद आता है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन उम्र हो गई है, इनको ये अवस्था नहीं है कि इस प्रकार ये मुसलमान नवयुवकों को बरगला करके उकसा करके इस तरह के कहीं कुछ करवा देंगे। जो मुस्लिम कम पढ़े लिखे होंगे युवक वो इनकी बातों में आ जाएंगे और कहीं कुछ कांड कर देंगे। इनका तो कुछ जाएगा नहीं, ये तो एसी कमरे में बैठ के अपना बयान देते रहते हैं, चेहरा तमतमाते हुए, दाढ़ी बढ़ा के, उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बेचारे जो अनंत विजय, अगर अरशद मदनी उकसाने वाला बयान दे रहे हैं युवाओं को, तो मोहन भागवत जब कहते हैं कि मुस्लिमों से मुकाबला करने के लिए कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो इसको आप उकसावे की कैटेगरी में रखते हैं या किसी और कैटेगरी में? अनुराग जी, मुझे नहीं याद पड़ता कि मोहन भागवत ने कभी ये कहा कि मुसलमानों से मुकाबला करने के लिए आप 3 बच्चे पैदा करो। तो किस जनसंख्या असंतुलन की वो बात कर रहे हैं, बताइए? किस जनसंख्या असंतुलन की वो बात कर रहे हैं? वो असंतुलन से भी अधिक वो कहते हैं कि इस प्रकार के रिसर्च हैं कि जहां 3 बच्चे से कम होता है वहां का समाज समाप्त हो जाता है। चीपर बाय प्राइस एक किताब है, वो उसको भी पढ़ के उसको अभी मुंबई में उन्होंने कोट किया। और जब उन्होंने 2.1 जब वो जो हमारा रेट ऑफ बर्थ है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो ये बताया कि 2.1 का 0.1% तो कोई आदमी हो नहीं सकता, उसको 1 ही माना जाएगा। तो बहुत लंबी, और ये मुंबई में संघ शताब्दी समारोह में मोहन भागवत जी, चाहे मुंबई हो चाहे बेंगलुरु हो, चाहे एक बार आपको मोहन भागवत जी का बयान सुन लेना चाहिए था। वहां भी बहुत कायदे से उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। लेकिन अब इसको मुसलमानों से मुकाबले में जोड़ दिया जाए तो अच्छा, मैं आपको आनंद विजय जी, आपकी जानकारी के लिए मोहन भागवत साहब का पूरा बयान चला देता हूं मैं कि उन्होंने क्या कहा था। देखिए, सुनिए। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं। इसके लिए नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। जन्म दर कम होने की बात है तो वो सबका कम हो रहा है। हिंदुओं का पहले से कम था तो ज्यादा कम हो रहा है, बाकी लोगों का उतना कम नहीं हो रहा था, तो आज उनका ज्यादा दिखता है। अब हिंदू और बाकियों की वो बात कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात है बाकी में कौन आते हैं। अब अनुराग जी देखिए कितना उन्होंने हिंदू मुसलमान के पैरिटी की बात की है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के जन्म दर में या उसमें कमी उतनी नहीं आई है जितनी हिंदू में आई, इसलिए उनका ज्यादा दिखता है आपको। ठीक है, इसलिए उन्होंने हिंदू समाज से ये अपेक्षा की और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक से ये अपेक्षा की जाती है। और वो अपेक्षा हिंदुओं से 3 बच्चे करने की और मुसलमानों से भी 3 बच्चे करने की। जहां 6 हो रहे हैं, जहां 9 हो रहे हैं, जहां 12 हो रहे हैं, जहां 3 शादी से 9 बच्चे हो रहे हैं, उनको भी धैर्यपूर्वक जनसंख्या नियोजन सबसे बड़ी चीज है। तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी के बयान को अगर ठीक से समझा जाए और शब्दों पर गौर किया जाए तो वैमनस्यता नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माण की दिशा में दिया गया एक बयान आपको नजर आएगा।